नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का जर्नी टू आईएएस पीसीएस के यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और नया वर्ष मना लिया होगा। बिना समय बर्बाद किए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि एग्जाम आरओ का फरवरी में आ चुका है। 11 फरवरी के आसपास कुछ डेट बताई जा रही है एग्जाम की है और मिड फरवरी तक हो जाएगा। ठीक है, और पीसीएस का भी मार्च में आ ही गया एग्जाम, तो दोनों एग्जाम लगे हुए हैं। तो समय बर्बाद करने के लिए हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। ठीक है, तो सरकार जिस तरह से कहती है कि डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए, तो प्रगति तेजी से होती है, डेवलपमेंट तेजी से होता है। इसी प्रकार से अब वक्त आ चुका है कि डबल इंजन की पावर से हमको मेहनत करनी होगी। चलिए शुरुआत करते हैं कल की ही बातों को आगे बढ़ाते हुए। दूसरा पार्ट है वन लाइनर फैक्ट की हम बात कर रहे थे कल, उसी का पार्ट नंबर दूसरा है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है भारतीय फिल्म निर्देशक, प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्देशक व्हाट्स गॉट टू डेविड इट, व्हाट्स गॉट टू डू विद इट, ठीक है ना, के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कार हाल ही में किसे प्रदान किया गया? शेखर कपूर को दिया गया है। शेखर कपूर को दिया गया है। ठीक है, व्हाट्स गॉट टू डू विद इट, ठीक है। दूसरी खबर है वह राज्य जहां मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश, मतलब हमारे योगी बाबा जो उत्तर प्रदेश के हैं उनको भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किसे प्रदान किया गया? गीता प्रेस गोरखपुर। गीता प्रेस गोरखपुर, ये वही गोरखपुर है जहां से हमारे योगी बाबा आते हैं। ठीक है, तो गांधी शांति पुरस्कार हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है। किसको दिया है? गीता प्रेस गोरखपुर को दिया है। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अगला है भारतीय मूल के हुए ब्रिटिश लेखक, भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक जिन्हें उनके साहित्यिक कार्यों, विपरीत परिस्थितियों में उनके संकल्प के लिए हाल ही में जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, भारतीय मूल के हैं और रहते कहाँ हैं? ब्रिटिश में रहते हैं। तो सलमान रश्दी, इनके बारे में तो शायद ही है कि कोई ना जानता हो, सभी लोग जानते हैं कि काफ़ी पुस्तकें प्रसिद्ध रही हैं। अभी हाल ही में इन पर एक अटैक भी हो गया था। खैर, सलमान रश्दी, ठीक है, इंडियन ओरिजिन के, रहते कहाँ? यूनाइटेड किंगडम में रहते हैं। द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड जीतने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तेलंगाना। इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड जीता है किसने? तेलंगाना ने। और ये अवार्ड देता कौन है? तो ये ऑर्गेनाइजेशन है द ग्रीन। द ग्रीन एक संस्था है, वो एक अवार्ड देती है, उसका नाम है इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल, अंतरराष्ट्रीय ग्रीन एप्पल। ठीक है, तेलंगाना को शहरों और रियल एस्टेट क्षेत्र श्रेणी में तेलंगाना को सुंदर इमारतों के लिए भारत में पहली बार यह अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अगला है हाल ही में किस भारतीय को पर्यावरण के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2023 प्रदान किया गया? अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2023 दिया गया प्रोफेसर थलपिल प्रदीप, प्रोफेसर थलपिल प्रदीप, इनको दिया गया है। मुंबई स्थित यह रेलवे स्टेशन जिसे हाल ही में यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, कौन है? भायखला रेलवे स्टेशन। देखिए, भायखला रेलवे स्टेशन मुंबई में है। ठीक है, मुंबई नहीं, महाराष्ट्र में। ठीक है, और इसको एक अवार्ड दिया गया, कौन सा? यूनेस्को ने दिया है, उसका नाम है एशिया पैसिफिक अवार्ड, यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड 2023 भायखला रेलवे स्टेशन को दिया गया है। अगला है हाल ही में किस 7 वर्षीय भारतीय मूल की पर्यावरण कार्यकर्ता को यूके पीएम पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड दिया गया है? मोक्ष राय को। मतलब समझिएगा, भारतीय मूल का है, 7 वर्ष का है, बताओ बच्चा, 7 वर्ष का, इसको एक, उसका नाम क्या है? मोक्ष राय। मोक्ष राय 7 वर्ष का भारतीय मूल का है, ब्रिटेन में रहता है, उसको एक अवार्ड दिया गया यूके पीएम पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड। ठीक है, यूके पीएम पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड। किस भारतीय मूल के इंजीनियर ने हाल ही में नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर्स ऑफ ईयर अवार्ड जीता है? कार्तिक सुब्रमण्यम ने। नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर, कार्तिक सुब्रमण्यम। अप्रैल 2023 में अमेरिका की टेक्सास यूनिवर्सिटी ने किस भारतीय राजनेता या उद्योगपति को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है? नवीन जिंदल को दिया है। ठीक है, नवीन जिंदल, ये इंपॉर्टेंट है, नवीन जिंदल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है एक उद्योगपति को। किसने? अमेरिका की टेक्सास यूनिवर्सिटी ने दिया है। ठीक है, अगला है हाल ही में, सॉरी, हाल ही में किसे फीफा मिल्क फेस्टिवल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? फीफा मिल्क फेस्टिवल अवार्ड 2023, तो डॉक्टर वी वी कश्यप, डॉक्टर वी पी कश्यप, वह फिल्म जिसने ऑस्कर 2023 में कुल 7 पुरस्कार जीते हैं। ऑस्कर 2023 में कुल 7 पुरस्कार जीते हैं। किसने? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ठीक है, एवरीथिंग एवरीवेयर, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ठीक है, इसने 7 पुरस्कार जीते।
ऑस्कर 2023 में। ठीक है, अगला है तंबाकू नियंत्रण के खिलाफ चलाए गए जागरूकता अभियान और प्रयासों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा विश्व के 5 शहरों में से किस भारतीय शहर को पार्टनरशिप फॉर द हेल्दी सिटीजन अवार्ड 2023 दिया है? बेंगलुरु को दिया है। दोबारा पढ़ते हैं, एक अवार्ड है, इसलिए WHO एक अवार्ड देता है, उसका नाम पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीजन अवार्ड, पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीजन अवार्ड 2023। ठीक है, WHO देता है, किस लिए देता है? तंबाकू जो वैश्विक तौर पर जितना ज़्यादा इसका उपभोग किया जा रहा है उससे बहुत सारे शारीरिक नुकसान होते हैं, तो इसके खिलाफ एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। तो विश्व के 5 शहरों को ये अवार्ड दिया गया, उनमें से एक शहर हमारा भी है, वो है आपका बेंगलुरु, सिलिकॉन वैली। कल की क्लास में हमने एक बेंगलुरु से ही संबंधित एक फैक्ट बताया था, उसको कमेंट सेक्शन में बताइए क्या बताया था मैंने, देखते हैं कितनी आपको याद है करंट अफेयर्स। इस सम्मान से सम्मानित अन्य 4 शहरों की बात कर लो, एक मोंटेवीडियो है, उरुग्वे में है, मॉन्टेविडियो उरुग्वे, मैक्सिको सिटी तो मैक्सिको में है ही, वैंकूवर कनाडा में, ये भी आपको पता है, एथेंस ग्रीस में है, ये भी पता है। तो 5 शहर हैं, किसमें? पार्टनरशिप फॉर द हेल्दी सिटीजन अवार्ड 2023 किसने दिया? WHO ने दिया। किस लिए? तंबाकू नियंत्रण के खिलाफ एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाता है। ठीक है, बेंगलुरु को भी मिला है, 5 शहर है, उनमें 5 में से एक बेंगलुरु भी है। 4 अन्य कौन है? मॉन्टेविडियो उरुग्वे, मैक्सिको सिटी मैक्सिको, वैंकूवर कनाडा, एथेंस ग्रीस। कम पढ़े लिखे लोगों के लिए श्री बी वॉइस विजुअल और वर्नाक्यूलर विशेषता वाले देश के किस पहले मोबाइल बैंकिंग ऐप को इनोवेशन इन कंज्यूमर टैक्सोनॉमी में 13वां एगिस ग्राहम बेल अवार्ड 2023 दिया गया है? हेलो उज्जीवन को। ठीक है, वह देश जहां की एल्डा ग्यूरा को पहले के और गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। के और गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया है क्यूबा की राजधानी हवाना, जो कि अभी कैरिबियन में एक आइलैंड है। ठीक है, आइलैंड देश है। अगला है भारतीय मूल की वह अमेरिकी लेखिका, मतलब है तो भारतीय मूल की लेकिन अमेरिका में रहती हैं, लेखिका भी हैं, कॉमेडियन भी हैं और अभिनेत्री भी हैं, जिन्हें अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2021 के लिए राष्ट्रीय मानविकी पदक से सम्मानित किया। राष्ट्रीय मानविकी पदक मिंडी कैलिंग। ठीक है, मिंडी कैलिंग एक लेखिका है, एक कॉमेडियन है, एक अभिनेत्री हैं। कहाँ पर? अमेरिका में, लेकिन वो मूलतः भारत की हैं, इंडियन ओरिजिन की हैं। ठीक है, इनको 2021 में एक पुरस्कार दिया है वहाँ के राष्ट्रपति बाइडेन ने। कौन सा दिया? राष्ट्रीय मानविकी पदक। ठीक है, इस तरह से याद किया करिए, याद हो जाएंगी चीज़ें। भारतीय पंचायती राज संस्थाओं के कुशल ऑनलाइन ऑडिट के लिए किस परियोजना को WSIS पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? WSIS संस्था, ये ठीक है पुरस्कार। भारतीय पंचायती राज संस्थाओं की कुशल ऑनलाइन ऑडिट के लिए किस परियोजना को सम्मानित किया गया है WSIS पुरस्कार से? तो ऑडिट ऑनलाइन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। क्या है? ऑडिट ऑनलाइन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, AOSP। जिनेवा में ITO मुख्यालय में WSIS वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी, इसका फुल फॉर्म, 2023 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला है वह प्रसिद्ध उद्योगपति जिन्हें भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, निवेश और परोपकार के लिए उनकी विशिष्ट सेवा के लिए हाल ही में ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? रतन टाटा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया एक सम्मान है, उससे सम्मानित किया गया रतन टाटा को। किस फील्ड में? इन्होंने इंडो ऑस्ट्रेलिया के रिलेशनशिप को मजबूत किया, और वो भी पर्टिकुलर इन द फील्ड ऑफ ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड चैरिटी। ओके, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड चैरिटी। वह प्रसिद्ध कर्नाटक गायक और संगीतकार जिन्हें हाल ही में संगीत अकादमी द्वारा संगीत कलानिधि 2023 पुरस्कार से सम्मानित किए गए बॉम्बे जयश्री, मतलब कर्नाटक के एक संगीतकार हैं, उनको एक पुरस्कार दिया गया संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023। कौन है? बॉम्बे जयश्री हैं। किसने दिया? संगीत अकादमी दिया है। गणित के क्षेत्र का प्रतिष्ठित एबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? अमेरिकी विद्वान लुइस कैफरेली। आपसे ये पूछा जा सकता है कि एबेल पुरस्कार 2023 ये किस फील्ड में दिया जाता है? तो मैथ फील्ड में दिया जाता है। ओके, गणित के फील्ड में दिया जाता है। दूसरा, 2023 का अवार्ड किसको मिला है? तो अमेरिकी विद्वान लुइस कैफरेली, उसको मिला है। ठीक है, लुइस कैफरेली को। अगला है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटेटिवनेस IC द्वारा हाल ही में किस भारतीय मंत्रालय को पोर्टर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, पोर्टर पुरस्कार, यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटेटिवनेस। ठीक है, इसने क्या दिया? एक पोर्टर पुरस्कार दिया है भारतीय मंत्रालय को। कौन मंत्रालय है? मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर, जो भी है। ठीक है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इसको दिया गया। हाल ही में मोबाइल संचार के लिए वैश्विक प्रणाली GSMA द्वारा दूरसंचार नीति और विनिमय में सर्वोत्तम प्रथा को लागू करने के लिए गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 किस देश को सम्मानित किया गया? भारत को। मतलब
दोबारा पढ़िए। हाल ही में मोबाइल संचार के लिए वैश्विक प्रणाली जीएसएमए वैश्विक संचार प्रणाली है। इस दूरसंचार नीति और विनिमय में सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने के लिए गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड, यानी कौन सी गवर्नमेंट ने लीडिंग भूमिका दिखाई है, तो है भारत सरकार को मिला है। ठीक है, अगला देखते हैं। हाल ही में प्रित्जकर प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? सर डेविड एलन चिपरफील्ड। सर डेविड एलन चिपरफील्ड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रित्जकर सॉरी प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? सर डेविड एलन चिपरफील्ड। ओके। हाल ही में 8वें नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड के अंतर्गत प्रोफेसर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 कैसे प्रदान किए गए? शशि कुमार रामचंद्रन को। शशि कुमार रामचंद्रन को क्या दिया गया है? सुनिए दोबारा। नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड दिया गया है, किसे दिया गया? शशि कुमार चंद्रन को। ठीक है, इसके अंतर्गत दिया गया है, मतलब नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड के अंतर्गत प्रोफेसर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर इन्हें बनाया गया है। प्रोफेसर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, यानी कि पूरे वर्ष के फोटोग्राफर में टॉप। तो 8वां नेशनल था, हालांकि ये याद नहीं रखना है, ये नहीं पूछा जाएगा। पैन अमेरिका द्वारा हाल ही में किस भारतीय हिंदी लघु कथाकार, उपन्यासकार और कवि को पैन नाबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 दिया गया? विनोद कुमार शुक्ला को। पैन अमेरिका द्वारा किस भारतीय हिंदी लघु कथाकार, उपन्यासकार, कवि को पैन नाबोकोव लाइफ टाइम अचीव अवार्ड 2023 सम्मानित किया गया? विनोद कुमार शुक्ला को। ठीक है, अगला अमेरिका स्थित मार्कोनी फाउंडेशन अमेरिका में है, ठीक है, द्वारा कंप्यूटर वैज्ञानिकों को प्रदत्त मार्कोनी प्राइज वर्ष 2023 के लिए भारतीय कंप्यूटर वैज्ञानिक को दिया गया? तो हरि बाल कृष्णन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको याद करना है। क्या है? मार्कोनी प्राइज वर्ष 2023 का, मार्कोनी प्राइज वर्ष 2023 का एक अवार्ड दिया गया है, किसको? हरि बाल कृष्णन को। हरि बाल कृष्णन को। कहाँ के हैं वैज्ञानिक? भारत के वैज्ञानिक हैं, ठीक है। कौन से वैज्ञानिक हैं? कंप्यूटर के वैज्ञानिक हैं। किसने दिया है? तो अमेरिका में एक फाउंडेशन है, मार्कोनी फाउंडेशन, ठीक है। भारत की वह फिल्म जिसके गाने नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब अवार्ड समारोह में जनवरी 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार दिया गया है। नाटू नाटू आपने गाना सुना होगा, गोल्डन ग्लोब अवार्ड समारोह में जनवरी 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार दिया गया है। ये फिल्म है RRR, ठीक है, RRR फिल्म, इसका फुल फॉर्म राजू राम और राजामौली। निर्देशक इसके SS राजामौली, ठीक है। इससे क्वेश्चन कई बार पूछा है, कई बार का मतलब है कई स्टेट के एग्जाम हुए पिछले 6-7 महीनों में, उसमें पूछा गया है। मार्च 2023 में आयोजित ITV बर्लिन 2023 में टीवी सिनेमा कमर्शियल इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल की श्रेणी में इंटरनेशनल गोल्डन सिटी टूरिज्म अवार्ड 2023 भारत सरकार द्वारा किस मंत्रालय और गोल्डन सिल्वर स्टार पुरस्कार भी दिया गया? पर्यटन मंत्रालय को दिया गया है, ठीक है। दोबारा पढ़ लेते हैं। मार्च 2023 में आयोजित ITV बर्लिन में आयोजित टीवी या सिनेमा कमर्शियल इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल की श्रेणी के लिए इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में भारत सरकार के किस मंत्रालय को गोल्डन और सिल्वर स्टार पुरस्कार दिए गए? पर्यटन मंत्रालय को। वह भारतीय म्यूजिक कंपोजर की बात हो रही है जिन्हें उनके एल्बम था उनका डिवाइन टाइड्स के लिए संगीत जगत के सर्वोच्च ग्रैमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? रिकी केज। समझ गए, संगीत जगत का सर्वोच्च पुरस्कार होता है ग्रैमी पुरस्कार, और ग्रैमी पुरस्कार 2023 दिया गया रिकी केज को। रिकी केज का एक भारतीय व्यक्ति है, और भारतीय व्यक्ति हैं वो करते क्या है? म्यूजिक कंपोजर है। अगला है फिल्म नाटू नाटू से आ गया। वह भारतीय फिल्म जिसके गाने नाटू नाटू ने 95वें ऑस्कर अवार्ड समारोह में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर पुरस्कार जीता है। सोचिएगा, ऑस्कर पुरस्कार इसने जीत लिया है, नाटू नाटू। इसका नाम है RRR, ठीक है। साहित्यकार ज्ञान चतुर्वेदी का वह उपन्यास जिसके लिए, अच्छा एक बात ये बताइए, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो नाटू नाटू गाना है, इस मूवी का नाम तो RRR है, ठीक है, RRR। आप बता सकते हैं कि RRR में जो विद्रोह दिखाया गया है वो किस विद्रोह पर आधारित है फिल्म, ठीक है, यानी कि किस विद्रोह पर आधारित है, ये कहाँ विद्रोह हुआ था, किस फील्ड में हुआ था, उसका नाम क्या था, ये कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। साहित्यकार ज्ञान चतुर्वेदी का वह उपन्यास जिसके लिए उन्हें 32वां व्यास पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? पागलखाना। मतलब व्यास पुरस्कार दिए जाते हैं साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है, व्यास पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो व्यास पुरस्कार 2022 दिया गया है, कौन सा संस्करण है? 32वां संस्करण है। किसको दिया गया है? ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया, ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया। किसके लिए दिए? इन्होंने एक साहित्य लिखा था, उसका नाम था पागलखाना,
ठीक है, ये आपने अगर दिल्ली रहते हैं या फिर इलाहाबाद रहते हैं, कानपुर रहते हैं, तो आपने बुक स्टॉल की दुकान पर ये बुक रखी भी देखी होगी आपने। लॉस एंजल्स लॉस एंजल्स में आयोजित 95वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म श्रेणी में पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लघु फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स। ठीक है, यानी कि ऑस्कर पुरस्कार कौन सा 55वां संस्करण कहाँ पे आयोजित हुआ? लॉस एंजल्स में, अमेरिका में। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म श्रेणी यानी डॉक्यूमेंट्री की बात हो रही है। पहली भारतीय लघु फिल्म कौन है? तो द एलिफेंट विस्पर्स। ठीक है, द एलिफेंट विस्पर्स के लिए इनके जो निर्देशक थे उनका नाम बताइए, मैंने पिछली क्लास में बताया था। ठीक है, और साथ ही साथ ये बताइए कि एक देश है उसने इनको अवार्ड भी दिया था। ऑप्शन में दे रहा हूँ, एक अमेरिका, एक यूके है, यानी कि लंदन है, ब्रिटेन। इन दोनों में से एक है, कौन है वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। के बिरला फाउंडेशन के प्रतिष्ठित सरस्वती पुरस्कार 2022 से तमिल लेखक शिव शंकरी को उनका किस पुस्तक के लिए सम्मानित किया गया? सूरवंशम। मतलब के बिरला फाउंडेशन के प्रतिष्ठित सरस्वती पुरस्कार कौन देता है? के बिरला फाउंडेशन है वो देता है। एक लेखक है, उनका नाम है शिव शंकरी। लेखक किस भाषा के हैं? तमिल भाषा के हैं, तमिल लेखक हैं। उन्होंने एक पुस्तक लिखी तमिल में, उस पुस्तक का नाम आप बताइए। तो उसका नाम है सूरवंशम। सूरवंशम तो एक मूवी भी है ना, अमिताभ बच्चन की मूवी है। यहीं पे क्लास को खत्म करते हैं, विराम देते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपना ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको ये PDF और अन्य चीज़ें मिल जाती हैं, आप इसको ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में, जुड़े रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बहुत जल्दी हमारी करंट अफेयर्स पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलिए चलते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, नमस्कार।